क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के त्योहार का इतिहास क्या है? चलिए आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। ये कहानी है त्रेता युग की। ओम नमः। ओम स्वाहा। भगवान विष्णु के अनंत रूपों में से एक अग्निये था स्वाहा। वामन अवतार। अग्निये स्वाहा। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान अवतरित हुए, लेकिन उद्देश्य था महान राक्षस राज बलि के अहंकार को हराना और देवताओं को फिर से स्वर्ग का अधिकार दिलाना। श्लोक। त्रिविक्रमम पदान दत्त्वा बलिन बद्ध्वा सुरान यथा जगतः पालना हे राजन, मुझे अवतीर्णो केवल हरिः 3 स्वयं। पद भूमि चाहिए बस। भगवान उचित हरि है ने वामन देव। जगत की रक्षा के लिए वामन रूप में अवतार लिया। 3 पगों में संसार नाप लिया और बलि को बांध दिया। राजा बलि केवल एक दानवीर नहीं, भगवान विष्णु का महान भक्त भी था। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया, पृथ्वी, स्वर्ग और स्वयं को। फिर उसने कहा, प्रभु अब आप मेरे साथ रहिए। और भगवान विष्णु अपने भक्त का व्रत निभाने के लिए वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में बलि के साथ रहने चले गए। वैकुंठ लोक जो सदा आनंदमयी रहता था, अब सूना लगने लगा। माता लक्ष्मी विष्णु के बिना व्याकुल हो गई। तब देवर्षि नारद वैकुंठ आए और माता को एक उपाय बताया, एक ऐसी युक्ति जो भगवान विष्णु को वापस ला सकती थी। माता लक्ष्मी ने एक साधारण ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया और पाताल लोक पहुंची। वहां राजा बलि के द्वार पर जाकर कहा, हे राजन, आज श्रावण पूर्णिमा है और मैं आपको राखी बांधकर आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बलि ने विनम्रता से स्वीकार किया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वह केवल एक धागा नहीं था, वह एक आशीर्वाद था, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का। श्लोक। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम विबध्नामि रक्षे मां चल मां चल। जिस धागे से बलि महाराज को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ हे रक्षा। अचल रहो, स्थिर रहो। बलि भाव विभोर हो उठा। उसने कहा, बहन जो चाहे मांगो। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरा स्वामी विष्णु वापस चाहिए। राजा बलि वचन तोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन एक बहन के प्रेम और एक भक्त के धर्म को उसने सबसे ऊपर रखा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लौट आए और तभी से रक्षा सूत्र का यह दिव्य बंधन रक्षा बंधन बन गया। हर साल श्रावण पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है, प्रेम, त्याग और सुरक्षा का प्रतीक बनकर। रक्षा बंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा द्रौपदी और श्री कृष्ण की मानी जाती है। जब शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की उंगली, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस भावपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह वचन उन्होंने चीरहरण के समय निभाया, जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। यह कथा रक्षाबंधन के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है, जहां भावनाओं का बंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। देवों और असुरों के बीच संग्राम के समय इंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु के बताए हुए मंत्र से एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और युद्ध में जाने से पहले वह इंद्र के हाथ में बांधा। उस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने
असुरों पर विजय प्राप्त की। यह कथा रक्षा बंधन के प्राचीन वैदिक रूप रक्षा सूत्र को दर्शाती है, जहां रक्षा बंधन केवल भाई बहन का नहीं अपितु संरक्षण और विजय का प्रतीक था। रक्षाबंधन की परंपरा मुगल काल में भी लोकप्रिय थी। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की कथा। जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता की गुहार लगाई। हुमायूं ने उस बंधन का सम्मान करते हुए युद्ध के लिए चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। राजपूत, रानियां और मराठा स्त्रियां भी अपनी सुरक्षा हेतु मित्र राज्यों या वीर योद्धाओं को राखी भेजती थी। यह परंपरा केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं थी, बल्कि मित्रता, सम्मान और सुरक्षा के आदान प्रदान का प्रतीक थी। रक्षाबंधन तब एक ऐसा पर्व था जो सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के बंधन को दर्शाता था। 20वीं शताब्दी में यह त्योहार राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बन गया, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी उत्सव मनाया था। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक वचन है अपनों की रक्षा और एकता का। एक धागा, एक संकल्प सदैव साथ निभाने का।